तो प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं सुंदर सिंह आपको वेलकम करता हूं अपनी वाईटी क्लास के अंदर। और जैसे सभी बच्चे आप जानते हैं कि आपके लिए कुछ ना कुछ हम बेहतर करते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों आज इसी सेगमेंट के अंदर मैंने ये डिसाइड किया है, क्योंकि सभी एग्जाम अभी बैक टू बैक हैं, रेस्पेक्टिव ऑर्डर में आ रहे हैं। आईबी की भी जो आंसर की आ गई है उस पर डिस्कशन करेंगे हम कल आपसे। तो मैं आपको बता दूं, आज हमने डिसाइड किया कि सीएचएसएल की हम ना कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो पीवाईक्यूज है वो डिस्कस करेंगे, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि पेपर की सिमेट्री क्या होती है, कैसे पेपर से डील करना है, तो सारी बातें ताकि आप सीख जाए। तो आज से मैं शुरू कर रहा हूँ आपके लिए डिस्कशन सीएचएसएल पे जो बेस क्वेश्चन होंगे उस पर लेकर के। तो आप जुड़िए, आपके जितने फ्रेंड्स हैं सबको इन्फॉर्म कर दीजिए कि इस यूट्यूब चैनल पर आपको सीएचएसएल से रिलेटेड, सीजीएल से रिलेटेड, एसएससी से सारी जानकारी आपको मिलेगी। बस आप रेगुलर तरीके से चैनल से जुड़िए और जितना शेयर कर सकते हैं वीडियो को आप शेयर कीजिए। ठीक है, जितना आपका प्यार इसमें हमें मिलेगा उतना ही हम जो है प्रोत्साहित होंगे काम करने के लिए, बेहतर तरीके से आपको जानकारी दे पाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं क्लास को। तो सीएचएसएल का जो पेपर मैं लेने वाला हूँ ये बहुत ही ऑथेंटिक पेपर है और कहीं ना कहीं ये आपको एग्जाम में सीधा हेल्प करेगा क्वेश्चन को डील करने में। जैसा कि आप जानते हैं फिलहाल मैं अनअकैडमी का पार्ट हूँ, तो अनअकैडमी पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। क्लासेस की जानकारी जो है स्क्रॉल बार में ऊपर चल रही है। सुबह के टाइम 11 बजे और शाम को 6 बजे में फ्री क्लास लेता हूँ, तो सभी को इन्फॉर्म कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सीएचएसएल को हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक बेटे, जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर। और वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड वी मस्ट, ठीक है, हेल्प टू होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन। तो बेटे सेंटेंस फिलर है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है वो आपने बताना है इसके अंदर। और कहीं और जाने की जब आवश्यकता नहीं है, जब आपकी यहाँ प्रैक्टिस हो रही है तो फिर और कहाँ जाना। बात समझ गए, हमारे साथ जुड़िए। तो बेटे यहाँ पर कह रहा है कि वी मस्ट हेल्प द होमलेस, होमलेस को और फिजिकली डिसेबल को, जो है जो शारीरिक रूप से अपंग है, उसको हम क्या करेंगे, सहायता प्रदान करेंगे। तो बेटे डोनेट तो आएगा नहीं, डोनेट पैसा होता है, एक्सर्ट जोड़ देना, और कंट्रीब्यूट होता है किसी चीज में योगदान देना, जैसे कोई कार्यक्रम में, कोई प्रोग्राम या कोई इवेंट है। तो रेंडर आएगा। रेंडर का मतलब यहाँ पे क्या होगा, रेंडर का मतलब बच्चे यहाँ पे गिव होता है, गिव होता है देना, तो रेंडर आएगा जी, ध्यान रखिए। सो रेंडर जो है इसका मतलब होता है प्रदान करना, देना किस चीज को, खासकर हेल्प करना, तो रेंडर का प्रयोग करेंगे। और हेल्प किसको हो रही है, होमलेस को, फिजिकली को, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट बात है। दूसरे क्वेश्चन पर आ जाइए। ये क्या जी, पैराजंबल, काफी मार्क्स का आता है, इसको समझ लीजिए बेटे। इसमें जो है हमारे सामने स्टेटमेंट ये है, देखिए ABCD की फॉर्म में हमें कनेक्ट करना है कि भाई कौन सा हमारा अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है इसके अंदर। तो प्यारे बच्चों सिंपल सी बात है बेटा, इसमें मैं तो पेपर को एनालाइज कर चुका हूँ, मैं आपको बता दूं मुझे टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैं इसको एनालाइज कर चुका हूँ, CBDC। अब इसमें ऐसा क्यों है सुन लीजिए। कहता है यहाँ पर जो है द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ द कंट्री। इनहेबिटेंट होते हैं रहने वाले। बी होता है दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस इन टू वेज। ठीक है जी, क्योंकि चेंज की बात है, यहाँ पर भी उसने चेंज की बात ही की है, चेंज की बात ही यहाँ पर कर रहा है। तो ये थोड़ा सा मैं ऑथेंटिक कर देता है कि चीजें आपस में इनकॉर्पोरेट हो रही हैं। और ऐसे क्वेश्चन में हमेशा पेयर बनाना सीखिए, पेयर पेयर बनाना सीखिए। एक और शॉर्ट ट्रिक बता दूं कि यहाँ देखो बी से स्टार्ट हुआ, यहाँ भी बी से, यहाँ सी से स्टार्ट हुआ, यहाँ भी सी से, तो ये कंफर्म है कि बी और सी में से एक ही हमारा स्टेटमेंट स्टार्टिंग होगा। बस इनमें दिमाग लगाइए, आंसर आपके सामने। तो बेटे बना CBDA, आप जोड़कर देख लीजिए आंसर यही आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कहता है कि सिलेक्ट द पैसिव फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस द मैनेजर कीप्स द वर्किंग पेंडिंग। तो भाई कीप से पता चलता है प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कैसे बनाएंगे, सिंपल सी बात है। कैसे बनाएंगे, तो वर्क को पहले ले आओ, द वर्क इज केप्ट पेंडिंग बाय द मैनेजर। तो बेटे प्रेजेंट इंडेफिनिट का इज बार के साथ थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस हो गया। और डिटेल में पढ़ना है तो कहाँ आएंगे, अनअकैडमी पर हमारे साथ जुड़िए। ठीक है जी, बहुत विस्तार से डिटेल में आपको समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आप आ जाते हैं। ठीक है, द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट, ग्रामेटिकल एरर जिसके अंदर है, तो मतलब क्या है, ये कॉमन एरर, एरर डिटेक्शन। बस देखते समझ जाना। सेंटेंस लिखा हुआ है जी, वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल है बीन। तो बेटे आगे जाने की जरूरत नहीं है, वन ऑफ के बाद, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर, तो हैज बीन सिलेक्टेड आएगा, हैज बीन सिलेक्टेड, तो ए में एरर हो गया जी, हैज बीन सिलेक्टेड। वन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, कौन सा चैप्टर है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। माइंड में सेटअप हो गया होगा आपके। आगे चलिए प्यारे बच्चों, 5 क्वेश्चन है हमारा। फिफ्थ जो है कि करेक्ट द सिनोनिम बताना है कि सिनोनिम कौन सा है ऑब्लिगेटरी का। ठीक है जी, कि भाई ऑब्लिगेटरी का सिनोनिम कौन सा है। तो मन में आता है कई बार ये। तो अगर सारा पढ़ना है तो 1 तारीख से मेरा बैच है अनअकैडमी पर, 1 मार्च से आप उसमें जुड़ जाइए। वोकैब टू थ्योरी से
और फिर प्रैक्टिकल तरीके से आपको कराने वाले हैं। और भूलिए मत मेरा रेफरल कोड सुंदर एसएससी, आप एडमिशन लेना चाहते हैं शौक से लिए 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा, जैसे कि यहाँ मेंशन है। ओके, क्या एनी क्वेश्चन नंबर 5 पाते हैं बेटे, ऑब्लिगेटरी होता है, मैंडेटरी जो अनिवार्य है। रेकलेस क्या होता है, लापरवाह, यूजलेस, बेकार, एग्रेसिव, गुस्से वाला। तो बेटे मैंडेटरी क्या है, ऑब्लिगेटरी अनिवार्य है। कहता है यहाँ पर जो है कि भाई नो सब्स्टिट्यूशन, नो इम्प्रूवमेंट वाला है जी सेंटेंस हमारा, नो इम्प्रूवमेंट बताना है आपने इसमें। द डायरेक्टर विल एग्री विद द प्रपोजल इफ यू डू नॉट एक्सीड द बजट। ये डायरेक्टर सहमत हो जाएगा प्रपोजल से अगर हम बजट को नहीं बढ़ाते हैं। तो क्या एग्री विद प्रपोजल ये करेक्ट स्ट्रक्चर या इसमें और कुछ करने की आवश्यकता है? तो बच्चों सिंपल सी बात है बेटा, एग्री के साथ जब हम प्रपोजल की बात करते हैं तो एग्री टू आएगा, एग्री के साथ हम टू प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे, तो दिस विल बी द एप्रोप्रिएट वन, डी होगा बच्चे। अगर इन छोटी छोटी बातों को प्रॉपरली सीख जाते हैं तो पेपर में मुझे लगता नहीं किसी प्रकार की कठिनाई होगी, और हम आपके साथ हैं, तो कठिनाई कहाँ आने देंगे। दूसरा, अनअकैडमी से हमारे साथ जुड़ जाइए आप, अब फिर देखिए चमत्कार पे चमत्कार होगा, एक के बाद दूसरा रिजल्ट आएगा आपका, फिर तीसरा आएगा, तो चिंता की कोई बात नहीं, हमारे साथ जुड़िए। और रेफरल कोड आपको बता दिया सुंदर एसएससी, इसको अप्लाई करो, 10% डिस्काउंट आपको ऐसे मिलेगा बेटे। आगे चलो, 7th नंबर, बहुत ज़्यादा मैं बर्डन आपको देना नहीं चाहता क्लास का, 10-10 क्वेश्चन कराऊंगा कि डिस्कशन में, तो बहुत अच्छा आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है जी, सिनोनिम बताना है आपने जो है, ठीक है। सेंटिलेटिंग का तो बेटे सिनोनिम आप अच्छी तरह जानते हैं, स्टिंगिंग आप जानते हैं बदबूदार होता है, ठीक है जी। फ्लैटरिंग होता है, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी या किसी की चापलूसी करना। बोरिंग आप जानते हैं मोनोटोनस होता है, और बेटे इसका क्या आएगा, ग्लिटरिंग आएगा, चमकना। ठीक है जी, चमकने के सेंस में एड ऑन करना किस चीज को, तो ध्यान रखिए इसका बी हो गया। 8वें क्वेश्चन में कहता है सिलेक्ट द वर्ड्स व्हिच मीन द सेम इन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड। ठीक है जी, तो आपने ग्रुप ऑफ वर्ड्स को डिफाइन करना है, तो ये क्या हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड, जिसको आप सुन नहीं सकते हैं, बहुत बच्चों वाली बात हो गई, क्या कहलाता है, इनऑडिबल, न सुनना योग्य। बाकी जहां तक इन शब्दों की बात, इनफ्लेबल क्या होता है, अचूक होता है बेटा, ऑडिबल सुनने योग्य, और इनफ्लेबल क्या होता है, ये स्थिर होता है, स्थिर, जो चीज स्टैटिक है, स्थिर है। So now I have let you know all the words, सारे वर्ड समझा दिए हैं, and now there shouldn't be any obstacle in your understanding. I have just imparted you clarity by all the ways. तो ध्यान से समझिए, और गहराई में समझना है और डिटेल में जानना है तो अनअकैडमी स्टूडियो मेरे साथ में बैचेज आप हमारे आ रहे हैं, इसकी जानकारी मैं क्लास के लास्ट में दूंगा। ठीक है जी, आज ही 9th क्वेश्चन कहता है कि भाई देखिए यहाँ पर क्या है, सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट है जी। देखिए, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता ना खुद का, इसलिए मैं आपको सटीक बता रहा हूँ, बिल्कुल पूरा जो है पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्वेश्चन को समझ लो बस क्या पूछना चाह रहा है वो। कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर विनिंग द ट्रॉफी, बस मैं जी। तो यहाँ पे आपने बताना क्या आएगा, तो आप बच्चे अच्छी तरह जानते हैं जब एज वेल एज आता है, एज वेल एज, तो जो हेल्पिंग वर्ड चेंज होती है, ये वाली किसके मुताबिक चेंज होती है, फर्स्ट के मुताबिक होती है बेटे, फर्स्ट के मुताबिक, फर्स्ट के मुताबिक चेंज होती है। तो बेटे कौन सा जाएगा, ये बी वाला आएगा, द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स वॉज आएगा जी इसमें। ठीक है जी, बल्कि इसमें एरर बताना था इंप्रूवमेंट की बजाय, तो टाइपिंग एरर हो गया होगा। 10वां क्वेश्चन जो हमारा लास्ट है इस प्रैक्टिस का, तो 15 मिनट का टाइम आप मुझे देंगे, 15 मिनट 20 मिनट काफी है, मैं आपके माइंड को नरिश कर दूंगा, रेगुलर मेरे साथ जुड़िए आप जो है। ठीक है जी, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग टू द गिवन, ठीक है, से ईडियम, ईडियम फ्रेज बताना जी। टू टेक द फ्रेंच लीव, मतलब क्या हुआ, फ्रेंच लीव का जो है, तो बड़े सिंपल सा है, लीव विदाउट एनी इंटीमेशन, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, इन्फो के जो बिना किसी इंफॉर्मेशन के, इन्फो के, तो उसको कहते हैं फ्रेंच लीव, डी आएगा बच्चे। तो प्यारे बच्चों ये छोटी सी झलक थी, ग्लैंस था जो पेपर में आए उन क्वेश्चनों का, और इस ये स्टैंडर्ड है, लेवल है, आपको नॉलेज हो गई होगी। अब थोड़ा सा ज्ञान हम देते हैं जहां पर हम प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। भाई मैं आपको बता दूं अनअकैडमी में जुड़ा हूं, मेरा बैच 1 मार्च से आ रहा है बेटे, 12:30 का टाइम है, इसमें आप एडमिशन लेकर इनरोल कर लीजिए। एडमिशन कैसे लेना है अनअकैडमी के अंदर, उसका हिस्सा कैसे बनना है हमारे प्लेटफॉर्म का, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 12:30 का टाइम है, ठीक है। ये मैच मार्च 3 को आ रहा है ये बैच, इसमें टाइम है 9:30 का। इसमें थ्योरी प्लस वो है बेटे, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है इसमें पूरा, मतलब पहले थ्योरी पढ़ाया फिर आपको प्रैक्टिस करा दी, प्रैक्टिकल करा दिया, 9:30 का टाइम है, राइट। तो ये कम से कम आपको 84 मार्क्स की प्रैक्टिस कराएगा, और ये आपको 31 मार्क्स की, तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी होने वाली है। सबसे अहम क्वेश्चन, एडमिशन कैसे ले सकते हैं, तो भाई सिंपल सी प्रक्रिया बेटा,
3 स्टेप होते हैं अकेडमी पे हमारे। स्टेप 1 एसएससी वाले ऑप्शन को खोलिए, आप ओपन कीजिए अपनी लर्निंग ऐप में, यहाँ 3 जो लाइन खींची यहाँ पे जाइए, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, सीधा आइए गेट सब्सक्रिप्शन पर, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए और ये पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। इसमें आप जाकर के 1 ईयर से लेकर 2 ईयर का आप अपने अकॉर्डिंग चुन सकते हैं, एज पर योर कन्वीनियंस। बस में जी। और अगर आप चाहते हैं 10% डिस्काउंट आपको मिले, तो इसमें आप रेफरल कोड डाल दिए, यहाँ लिखा है एंटर रेफरल कोड, तो यहाँ रेफरल कोड डालिए सुंदर एसएससी। एक चीज मैं और जोड़ दूं, अब फीसें थोड़ी बढ़ चुकी हैं, ये वाली फीस लागू नहीं है, ये स्लाइड मैंने चेंज नहीं की है, आगे से चेंज कर दूंगा, ध्यान रखना फीसें बढ़ चुकी है, थोड़ा ज्यादा नहीं, 500 रुपये 700 रुपये का अंतर है। और डिस्काउंट चाहते हैं, डिस्काउंट की भरमार है, तो आप इन क्रेडिट्स को भी आप रिडीम कर लीजिए, इससे भी आपको लगभग 8% तक डिस्काउंट मिलेगा। 18% डिस्काउंट के साथ आप फॉरन प्लस पे आ जाओ। और मेरा कोड क्या है? मेरा कोड है बेटे सुंदर एसएससी, भूल मत जाना ये वाला, और 1 ईयर से लेकर 2 ईयर्स का आप ले लीजिए, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों, नाम ठीक है, आई एम साइनिंग ऑफ। तो जल्दी आपसे मुलाकात करूंगा, और इसको एक बार पढ़ लीजिए, क्वेश्चनों को समझिए, किस तरह क्वेश्चन पेपर में आते हैं। नमस्कार।